हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कौन कौन सा टॉपिक आपको किस किस बुक में से पढ़ना है। क्योंकि लाइफ साइंस में 13 यूनिट है और 13 पहली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि 13 यूनिट में से आप कोई सी भी 8 यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, और उस यूनिट को लेके आपको कौन कौन सी बुक को प्रेफर करना है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम लाइफ साइंस नेट की तैयारी स्टार्टिंग से करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी 11 12 की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी उनको निकाल लीजिए, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी के पास नहीं है तो 2 एनसीईआरटी आप खरीद लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी आप जब पढ़ेंगे तो आपका कुछ बेसिक क्लियर होगा, और उसके बाद जब आप एनसीईआरटी खत्म कर लोगे तो एक बुक आती है कैम्पबेल बायोलॉजी की। इस कैम्पबेल बायोलॉजी में बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम दिए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात इस बायोलॉजी की बुक की यह है कि इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपके रियल लाइफ को टच करते हैं। तो अपना बेसिक पढ़ने के लिए किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, चाहे सेल बायोलॉजी है, चाहे इम्यूनोलॉजी है, चाहे बायोकेमिस्ट्री, उसका बेसिक पढ़ने के लिए हम पहले कैम्पबेल बायोलॉजी को पढ़ते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं सेल बायोलॉजी के लिए, सेल बायोलॉजी के लिए जो बुक आती है वो कार्प की बुक आती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो वाली यूनिट है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स वाला जो चैप्टर है आपका यूनिट का, वो इस बुक से कवर होता है। उसके बाद जो कुछ पोर्शन है वो नेक्स्ट बुक आपकी सेल बायोलॉजी की जो है वो ब्रूस एल्बर्ट की बुक है, और बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपने जो नहीं पढ़ा है वो आपको इस बुक में मिलेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बुक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए हम लोडिस बाल्टीमोर को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की जो लेनिंजर आती है उसमें से कुछ पोर्शन उसमें से प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आई जेनेटिक्स रसेल की एक बुक आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। आप एक चीज तो क्लियर कर लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के लिए एक बुक नहीं है, कुछ पोर्शन हमें कुछ बुक्स में, और दूसरा ये बुक अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है। देन इसके बाद जो बुक आती है जो मेरी सबसे फेवरेट बुक है, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री। कहने के लिए बायोकेमिस्ट्री की बुक है, लेकिन आपको इसमें बायोकेमिस्ट्री के अलावा इसमें आपको कुछ पोर्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको फोटोसिंथेसिस का मिलेगा। तो बहुत अच्छी बुक है। कुछ पोर्शन आपका सेल बायोलॉजी का मिलेगा। मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ी है, मेरी सबसे फेवरेट बुक यही है। अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं अभी भी आपको इसके पूरे चैप्टर बता दूंगा, क्योंकि इसका फर्स्ट चैप्टर फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, सेकंड चैप्टर इसका वाटर है, थर्ड चैप्टर इसका अमीनो एसिड है, फोर्थ चैप्टर इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिफ्थ चैप्टर पे जब हम जाते हैं तो प्रोटीन फंक्शन की हम बात करते हैं, और जब सिक्स चैप्टर पर हम आते हैं तो इसका सिक्स चैप्टर एंजाइम है, सेवन चैप्टर इसका कार्बोहाइड्रेट है, और एट चैप्टर इसका न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड है, और जो नाइन चैप्टर है वो डीएनए बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और अगर मैं 10 चैप्टर की बात करूं तो लिपिड्स, और 11 चैप्टर मेम्ब्रेन, जबकि मेम्ब्रेन जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, सेल बायोलॉजी, लेकिन बहुत अच्छे से इसमें मेम्ब्रेन दी है। और जो 12 चैप्टर है इसका सिग्नलिंग का, जिसको बाय सिग्नलिंग के नाम से है। ये 12 चैप्टर के बाद इसमें 13 चैप्टर से बायो एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। 14 चैप्टर पे जब आप जाएंगे तो ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज में होता है। 15 चैप्टर में मेटाबॉलिक रेगुलेशन, और 16 चैप्टर में आपको इसका देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद जितने बायोमोलिक्यूल्स उनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का 17 चैप्टर में है, और 18 चैप्टर इसका अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन है। 19 चैप्टर इसका कार्बोहाइड्रेट 19 चैप्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और 20 चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस, 21 आपका लिपिड बायोसिंथेसिस, 22 आपका अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस, और 23 आपका इसमें हार्मोनल रेगुलेशन है। और 24 टू 28 चैप्टर पे जब आप जाएंगे तो पूरा सेंट्रल डॉग्मा देखेंगे, जीन से लेकर प्रोटीन तक, जीन एंड क्रोमोसोम, डीएनए मेटाबॉलिज्म, आरएनए मेटाबॉलिज्म, और प्रोटीन एंड जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन।
यानी कि ये बुक, अगर आपको कोई बुक अगर बहुत अच्छे से पढ़नी है तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ये बुक आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ पोर्शन इसमें कवर होता है, सेल बायोलॉजी का पोर्शन इसमें कवर होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पोर्शन इसमें कवर होता है। नेक्स्ट बुक अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स की एक बुक मैंने आपको पहले ही बताई थी, जेनेटिक्स की एक बुक आई जेनेटिक्स रसेल आती है, दूसरी बुक जेनेटिक्स की ये साइमंस की बुक है, साइमंस की बुक है। और अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन का जो, क्योंकि जेनेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी बुक जो आपकी है वो गार्डनर की बुक होती है, बहुत अच्छी बुक है। आप जितने क्वेश्चंस अगर इसमें से लगाएंगे, इसमें बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन जेनेटिक्स के आते हैं, तो वो प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स गार्डनर की बुक आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी का पोर्शन। इम्यूनोलॉजी का जो पोर्शन है वो हमें क्यूबे से पढ़ना है, क्यूबे बहुत अच्छी बुक है इम्यूनोलॉजी के लिए। इसके बाद डेवलपमेंट बायोलॉजी की मैं बात करूं तो डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो बुक आती है वो गिलवर्ट की बुक आती है, पूरी डेवलपमेंट बायोलॉजी आप गिलवर्ट से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है गिलवर्ट की। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी आप गिलवर्ट से पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए जो हम प्रिफर करते हैं वो तेजल जिगर को करते हैं, तेजल जिगर की बुक को हम प्लांट फिजियोलॉजी के लिए प्रिफर करते हैं। मैं अगर बात करूं तो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए, तो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए दो बुक हम, एक मेडिकल फिजियोलॉजी की गाइटेंड एंड हॉल की आती है, और दूसरी बुक है वो आपका एनिमल फिजियोलॉजी की रिचर्ड एंड एंडरसन की आती है। तो कुछ पोर्शन गाइटन से होता है, कुछ पोर्शन एंडरसन से होता है। अगर मैं बात करूं इकोलॉजी की, तो मैनुअल सी मोलेसिस की बुक आती है इकोलॉजी की। और इवोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं तो इवोल्यूशन के लिए हम दो बुक प्रेफर करते हैं, एक इवोल्यूशनरी एनालिसिस फ्रीमैन और जॉन सी हेरन की आती है, और दूसरी बुक जो आती है वो आपकी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बीरबाला रस्तोगी आती है। ये बुक्स आपका बहुत सारा पोर्शन कवर करेंगी। इसके अलावा जो टेक्निक्स की बुक है, तो क्योंकि अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड इन बायोलॉजी की जो यूनिट्स है आपकी टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स के लिए आपको अलग अलग बुक को प्रेफर करना पड़ेगा। टेक्निक्स की बुक के लिए जीनोम की एक बुक आती है प्रिमरोज करके, जीनोम प्रिमरोज की एक बुक आती है, टीए ब्राउन की आती है, जीन की टीए ब्राउन की एक बुक आती है, और टेक्निक्स के लिए विल्सन एंड बॉकर आती है, और बी डी सिंह बायोटेक आती है। तो टेक्निक्स की बुक आप लोग इसमें से प्रेफर करेंगे। अब इन बुक्स को देख के घबराना नहीं है आप लोग, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स मैंने आपको बता दी तो पता चला कि आप लोग घबरा जाए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, आपको अपना सिलेबस उठाना है, ये बुक्स देखनी है और अपने सिलेबस को, जो सिलेबस है उसके आगे बुक्स का नाम लेना, सिर्फ आप उतना ही पोर्शन उसमें से पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है तो आप दो बुक को पूरा पढ़ सकते हैं, कैम्बल बायोलॉजी को आप पूरा पढ़ सकते हैं और बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर को आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी बुक्स में से जो जो पोर्शन आपके कोर्स में है, मतलब आपके सिलेबस में है सीएसआई नेट के में, वो ही सिलेबस आप उठाएं और उससे पढ़ें। इसके अलावा ये बुक्स बहुत कॉस्टली होती है, तो ये बुक्स आपको आपकी लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, किसी दोस्त के पास अगर मिल जाए तो आप उसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं। अगर आप परचेस कर सकते हैं तो कर सके, क्योंकि बहुत कॉस्टली बुक आती है। तो आप लोग की कोई भी क्वेरी है सीएसआई नेट से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।